फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फी आकर स्टेक में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मंडे के दिन हम कौन सी लेवल पे निफ्टी 50 को बाई कर सकते हैं या कौन सी लेवल पे हम सेल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें अपडेट करना चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपडेट कर रहा हूँ, क्या आप उस चीज़ को क्रॉस चेक कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बोला था कि निफ्टी 50 17,000 के नीचे आपको क्लियरली 800 तक का दिखाएगा, मीन्स बिलो 17,000 आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। बिलो 17,000 आपको ईजिली 16,800 भी टारगेट अचीव हुआ। और मैं आपको कहा था कि 16,800 के नीचे की क्लोजिंग हमें और 300 पॉइंट प्लस डाउन में अपने को देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे ही इसने 16,800 के नीचे की क्लोजिंग दिया, वहाँ से आज गैप डाउन ओपन मिला और गैप डाउन ओपन के बाद से जो आज लो लगा वो 16,345 समथिंग का लो लगा। मतलब आप अब देखो, मैंने 300 तक का मेरा ऑब्जर्वेशन था, आपको यहाँ पे 500 पॉइंट मिला। मतलब कहने का है कि अगर आपकी एनालिसिस सही है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो और उस पर आपको ट्रस्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो आपके जो लेवल है वो डेफिनेटली वर्क करेंगे। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने स्ट्रैटेजी पे कितना कॉन्फिडेंस है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो पुरानी डिस्कस हो गई। आपको पता था कि ट्रेंड डाउन हो चुका है, ये जैसे ही ट्रेंड लाइन कटा था इसके नीचे की क्लोजिंग हो चुकी थी। तो यहाँ से आपको मैंने क्लियरली बोला था 200 पॉइंट ईजिली आपको मिलेंगे, 300 पॉइंट 500 पॉइंट मिला। बट अभी जैसा कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो मिल गया, ये एक पैटर्न है। आप यहाँ पे देखो, जब भी ये इससे पहले आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, इससे पहले निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हुआ था यहाँ से भी अपने को 400-500 डाउन देखने को मिला था। वैसे ही ये अपनी प्रैक्टिस है। आप इस प्रैक्टिस के बाद, जैसा कि मैंने बोला कि आपको कि यहाँ पे अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आएगी तो यहाँ से हमें 200-300 देखने को मिलेगा। तो आपको अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट करना होगा, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ही आप मार्केट से अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हो। ये हो गई हमारी प्रीवियस वीडियो के एनालिसिस पे आपका रिव्यू कि आपको ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि मंडे के सेशन में क्या काम कर सकते हैं, कौन सी लेवल पे हमारा ट्रेड हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ अपडेट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आएगा। अभी जैसे ही निफ्टी 50 ने 16,800 की क्लोजिंग दिया है, उसके बाद से अब जो इसका यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, बट एक छोटा सा सपोर्ट है जो कि निफ्टी 50 को ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप देखोगे ये सपोर्ट जो यहाँ पे देखोगे आप 2 से 3 दिन का कैंडल बना हुआ है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट है। मीन्स 16,000 यहाँ पे आपको 16,250 टू 300 का एक सपोर्ट है, जो कि बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है, स्मॉल सपोर्ट है। और अगर ये 300 ब्रेक होता है तो आपको 16,000 भी देखने को मिलेगा। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अब जो ट्रेंड हो गया है वो डाउन साइड का ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, तो देखो, हम इंट्राडे ट्रेडर है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। अगर बाइंग ट्रेंड है तो हम में ये चीज़ समझ में आती है कि हमें कहाँ से बाई करेंगे और हमारा प्रॉपर क्या टारगेट निकल गया। अबे हमें ये चीज़ समझ में आ गया है क्लियरली अभी कि ट्रेंड तो टोटली डाउन हो चुका है। ठीक है, तो डाउन साइड ट्रेड चल रहा है। अब इसमें हम इंट्राडे के ट्रेडर हैं, हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाई करेंगे, और अगर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल भी करेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, अगर आप रेगुलर ट्रेड कर रहे हो और अगर आप 100 क्वांटिटी में बाई सेल कर रहे हो तो आप ट्रेंड के साइड में आप 100 की जगह 150 भी करो चलेगा, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। बट अब यहाँ से हमें अगर बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर हमें बाई करना है तो हम 100 क्वांटिटी में नहीं करेंगे। देखो, मार्केट में वोलेटिलिटी मेंटेन है, चल रहा है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो हमें अगर बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम 100 की जगह 50 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कहीं भी ये छोटा सा रेजिस्टेंस लेके घूम सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस रखना पड़ेगा। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया, अब ये एक छोटा सा जो यहाँ पे 16,250 और 300 का एक सपोर्ट जोन है, इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेगा मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा। ठीक है, ये आपको प्रॉपर अपडेट हो गया। अब हम मंडे के सेशन में किस तरह ट्रेड करेंगे उसके लिए आ जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली 2-3 चीज़ें दिखेंगी कि आज आप देखो
आपको यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ समझ में आएगा कि हुआ क्या। यहाँ पे निफ्टी 50 आज मॉर्निंग से गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद से एक डाउन साइड लगाया और डाउन साइड में इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया, इंट्राडे का सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इसने हाई भी लगाया, तो हाई जो मॉर्निंग में हाई लगा था वो हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो इसने एक मॉर्निंग में ही आपको इंट्राडे के लिए एक रेजिस्टेंस जो कि ये लाइन और एक सपोर्ट जो कि ये लाइन, इसने मॉर्निंग में ही एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को क्रिएट कर चुका था। अब यहाँ से आपकी बाइंग तभी होती जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता, आप प्रॉपर बाई करते, या फिर इसको ब्रेक करता तो आप सेल करते। लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो अगर आपने ये वेरीफाई कर लिया है कि ये रेजिस्टेंस एज अ वर्क हो रहा है यहाँ पे और ये सपोर्ट एज अ वर्क हो रहा है, तो आप यहाँ सपोर्ट से आप रिस्क लेके बाई कर सकते थे। आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो होता फेवरेबल हो जाता, और आप यहाँ पे रेजिस्टेंस से सेल करते तो यहाँ भी आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। यहाँ पे अगर आप इस स्टॉप लॉस का सेल कर सकते थे, आप इस स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते थे। तो कहने का मतलब है आज पूरे दिन निफ्टी ने फ्लैट ही ट्रेड किया है। मीन्स कि अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो और आपको अपने ट्रेड पे, अपने स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसमें ट्रैप हो जाते। तो बेटर होता, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो आप इस चीज़ से बाहर रहो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड भी किए होगे, प्रॉफिट भी बनाए होगे। बट अब हम बात करेंगे कि मंडे के सेशन में हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो मंडे के सेशन में बहुत सारी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी जैसा कि आपको पता है ग्लोबल मार्केट काफ़ी निगेटिव हो चुका है, ठीक है। इट मीन्स नॉट कि ये पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है। तो यहाँ पे मंडे के सेशन में होने वाली 2-3 चीज़ें, जैसा कि आज रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट है, टाटा पावर का रिजल्ट है, और ऐसे बहुत सारे, कम से कम निफ्टी 50 में 15 से 20 ऐसे स्टॉक के आज रिजल्ट आने वाले हैं। और अगर इन सब के रिजल्ट अच्छे रहें तो अपने को यहाँ से बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल के लिए आपके लिए ये रेंज, आप अपने डीमेट में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके ये बिल्कुल आप वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना। ये रेंज में आपको देखना पड़ेगा, इस रेंज के, अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो इस रेंज के ब्रेकआउट पे ही आप बाई करो और इस रेंज के ब्रेक डाउन पे आप सेल करो, ठीक है। ये सेफ रहेगा। टारगेट कैसे निकल के आएंगे, क्या निकलेंगे, मैं आपको बोलता हूँ। अगर अभी मंडे के सेशन में निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इसी जोन में कहीं ओपन होता है और इसके बाद से इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे अब यहाँ से जो एक इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। मीन्स यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आपको निकल के आएगा 16,600 और 650। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अगर इसको आफ्टर फ्लैट ओपनिंग निफ्टी 50 मंडे के सेशन में इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। बट आप डायरेक्ट इस टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करोगे। मैं आपको बोलता हूँ जैसे ही आपका मंडे के सेशन में फ्लैट ओपनिंग के बाद से निफ्टी 50 16,500 को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बिल्कुल बाई कर सकते हैं। इसमें जो आपके टारगेट निकल के आएंगे 550, ठीक है, 16,590 एंड 16,650। ये 3 टारगेट के लिए आप बाई साइड में ट्रेड कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी रेगुलर क्वांटिटी से कम होना चाहिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो आप देखो, अपने को क्या है, अपने को प्रॉफिट लेना है, अपने को जो भी प्रॉफिट मिलता है पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते रहना है। तो ये आपके बाई साइड में जब भी मंडे को निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज में कहीं ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है, ब्रेकआउट होता है, तो आप इन 3 टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। और अगर सेम ब्रेक डाउन होता है फ्लैट ओपनिंग के बाद से आफ्टर 5 to 15 मिनट सस्टेन करने के बाद, तो आप यहाँ पे जो रेंज ब्रेक होगा, अब यहाँ पे आपकी सेलिंग तभी बनेगी जब आज का लो कटेगा। मीन्स 16,340 ब्रेक होता है, ठीक है। जैसे ही आपका ये लेवल ब्रेक होता है 340
340 का लेवल जैसे ही आपका ब्रेक होगा, आप यहाँ पे बिल्कुल सेल करना और आप अपने रेगुलर क्वांटिटी में सेल करना। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 में करते हो तो बिल्कुल आप 100 करो या 150 करो, यहाँ पे ये आपके फेवर में है, आपके ट्रेंड में ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने की है, फोकस करने की। हमें देखो ऐसा नहीं कि हम सारे ट्रेड में सेम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते, नहीं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा तो बाई साइड में अगर मैं 500 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो बाई साइड में मेरा 200 या फिर 150 क्वांटिटी ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी में रेगुलर सेल करता हूँ या रेगुलर ट्रेड करता हूँ, अगर मुझे ट्रेंड साइन ब्रेकडाउन मिल रहा है तो मैं 500 की जगह 1000 क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन होगा तो हमें पता है कि ट्रेंड लाइन में अपना ट्रेड काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है उसका फेवरेबल होता है। तो जैसे ही इसका लो कटता है मंडे के दिन हम सेल कर सकते हैं। इसमें जो टारगेट निकल के आएंगे आपके 16,280, 16,230 एंड देन 16,180। ये 3 टारगेट के लिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहना है, आपको ट्रेल करते रहना है। अगर आपको ये टारगेट अचीव हो जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाना चाहिए और आप पार्शियल प्रॉफिट भी आप बुक कर लो इसमें। सेकेंड टारगेट के लिए अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे आप कोशिश करो, आपने अगर 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 50 क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लो ताकि आप प्रॉफिट सेव करो। हम इंट्राडे ट्रेडर है, हमें प्रॉफिट निकाल के जाना है, ठीक है। और इस अगर जैसा कि आज आपको पता है कि आज रिजल्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स के आने वाले हैं, काफ़ी सारी कंपनी के आने वाले, उसमें रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो चांसेस है कि अपने को गैप अप या फिर अगर रिजल्ट ख़राब आ गया तो गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट ख़राब आया तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ग्लोबल भी निगेटिव है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आ गए तो गैप अप की भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो आपको वेट करना है एक रेंज के लिए, जो रेंज एटलीस्ट 30 to 45 मिनट का रेंज बने और उसके बाद जिधर ये ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो आप बिल्कुल बाई करिए, डाउन साइड में ब्रेक करता है तो सेल करिए। बट आपको जो भी अभी इन दिनों ट्रेड करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करते रहिए, ताकि आपका देखो आपको ट्रेड आपका तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। आप ट्रेड लो, पूरे दिन प्रॉफिट में बैठे रहो और एक कैंडल ऐसा बन जाए और आपका वहाँ पे प्रॉफिट लॉस में हो जाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आप अलग अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाओगे कि अरे मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ। तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप पार्शियल प्रॉफिट तो आपको बुक करते रहना है। आप हो सके 2 ट्रेड करो, 3 ट्रेड करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और पार्शियल प्रॉफिट बुक करो। और आपको एक चीज़ और मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले ट्रेड में 5000 प्रॉफिट बुक कर लिया है, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आपने 5000 का प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियरली हो जाना चाहिए कि आज अब मैं यहाँ से दूसरा ट्रेड लेता भी हूँ तो मैं यहाँ पे मार्केट में 2000 का ही रिस्क लूँगा, 3000 तो मैं आज घर लेके जाना ही है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करोगे, मार्केट से आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालोगे, बनाओगे, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे और दूसरे आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आएगा। पता चला आपने 5000 पहले ट्रेड में बुक किया, दूसरे ट्रेड में आप 20,000 माइनस में आ गए और आप बैठे हो वेट कर रहे हो, तो ये गलत ट्रेड हो जाएगा। इस तरह का ट्रेड नहीं करना है, आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए कि मैं मार्केट में कितना लॉस दे सकता हूँ। अगर आपने लॉस डिसाइड कर लिया तो आप डेफिनेटली अच्छा ट्रेड कर पाओगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, मेरा सेम कॉन्फी आरके टेक से एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं ये सारे लेवल्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। आप चैनल को ज्वाइन करिए। चैनल का लिंक और डीमेट अकाउंट जिन सज्जन के पास नहीं है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है और आपको ट्रेड में हेल्प कर रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना सपोर्ट बना के रखिए। मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके ट्रेडिंग करियर में काफ़ी आपको सपोर्ट देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।